अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे क्विकली इन्फॉर्म करें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइस हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे सेट कर सकूं। जी तो कैसे हैं आप सब लोग। जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करें वो क्विकली कमेंट करें जी। और शफात में क्लियर वॉइस, थैंक यू जी। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए उनके रिलेटेड आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने बेसिकली सीखना है कि ब्लॉग किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। ब्लॉग क्रिएशन में हमारे पास अ, कल हम लोगों ने फ्री प्रो होस्ट के थ्रू हम लोगों ने प्रैक्टिस की, ब्लॉग क्रिएशन की। और उसमें हमें सर्वर के साथ अटैच होने में कुछ टाइम रिक्वायर्ड था उसे। वो कंप्लीट हो चुका होगा आई थिंक। और आज हम लोग अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं जी। अटेंडेंस गुड, वालेकुम सलाम उमर बाजवा। जी सर, आज जो ब्लॉग क्रिएट होगा उसके एक बैकलिंक क्रिएट करके देखना। जी, ब्लॉग क्रिएट होगा, उसका बैकलिंक जो है वो भी डेफिनेटली हम लोग क्रिएट करेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसका बैकलिंक क्रिएट नहीं होगा या फिर किस तरह से होगा। हम लोग कोई भी वेबसाइट, इवन कि मैंने आपको बताया शादी दुकान डॉट कॉम, ये भी आप समझ सकते हैं कि ये आपकी है। आप लोग किसी भी साइट को समझ सकते हैं कि वो आपकी है और आपने उसका एक बैकलिंक क्रिएट करना है। ठीक है, तो बैकलिंक क्रिएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है, और तब तक एक क्वेश्चन है जो उमर बाजवा का, उन्हें लॉगिन चाहिए। जी उमर बाजवा का क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आया हुआ, तो उनको मैंने रिप्लाई किया। तो उमर, इसका लॉगिन जो है वो यही है। अगेन कॉपी करें और आपके पास लॉगिन हो जाएगा। और तब तक मैं भी ट्राई करता हूँ मेरे पास लॉगिन होता है कि नहीं। ठीक है, और आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जो और स्टूडेंट्स क्लास के जो अभी तक जिन्होंने स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं किया, जब तक वो आते हैं हम लोग तब तक 4 to 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी अस्सलाम वालेकुम अटेंडेंस, वॉइस क्लियर, थैंक यू। और तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लॉग क्रिएशन, और हम लोगों ने ब्लॉग क्रिएट करना सीखना है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर लें। और उमर बाजवा, मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, मैं आपको लेक्चर के एंड में मैसेज कर देता हूँ कि विद नामी जो है वो वर्क नहीं कर रही, और आप लोगों को उसकी अल्टरनेटिव जो साइट है वो मैं शेयर करूँगा और उसका लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो उसका लॉगिन है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एच एफ का लॉगिन भी शेयर करना है। ए एच एफ डेफिनेटली आप लोगों को फाइल ताला शेयर करना है। ए एच एफ अकेला नहीं शेयर करना, उसके साथ डिफरेंट टूल्स हैं। तो रीसेलर जो हैं वो अकाउंट क्रिएट करने में थोड़ा सा लेट है, लेट खुद उसकी देरी है, मैंने उसे ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं।
तो आप लोगों की क्लास के लिए, तो इसीलिए आप लोगों के साथ एएचआरएफ भी शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे वो ऑर्डर कंप्लीट, लाइक मेरा ऑर्डर जो है वो मैंने सबमिट किया हुआ है, वो कंप्लीट कर देगा तो आप लोगों को लॉकेज जो है वो मिल जाएंगे। जी वालेकुम सलाम अनीस इफ्तिखार। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली ब्लॉग क्रिएशन। ब्लॉग क्रिएशन में हम लोग ब्लॉग्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के सामने आती है कि जो चीज़ मुश्किल लगती है और हम लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है, हम लोग ये कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है। जब भी आप लोग किसी भी मुश्किल चीज़ को फेस कर रहे हो या कोई भी आपके सामने मुश्किल हो, तो उसके बाद ही आप लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है। अगर आप लोग उस टेक्निकल चीज़ को समझ गए तो आप लोगों को तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब आप लोगों ने ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं, उसकी ऑन पेज एसईओ करनी है, ऑफ पेज एसईओ करनी है, आप लोगों ने उसके बैकलिस्ट क्रिएट करने हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करनी है, तो आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर जिस तरह मर्जी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगी और आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों के ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। मोबाइल ठीक है। तो क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो क्वेश्चन कर ले, वरना फिर मैं ब्लॉग क्रिएशन की तरफ चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो कि हमारा लेक्चर है आज का वो है ब्लॉग क्रिएशन, और ब्लॉग क्रिएशन में हम लोग आज ब्लॉग क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं। कल हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन उसमें हमें ब्लॉग क्रिएशन के लिए जो सर्वर के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो तकरीबन मैंने शाम को 4 से 5 बजे तक देखा था, वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ब्लॉग जो है वो क्रिएट करवाते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें लेते हैं। आप लोगों के गिग्स चेक करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 गिग्स कंप्लीट किए हुए। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं कल जिन्होंने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल अपना अकाउंट्स क्रिएट किया है प्रो फ्री होस्ट के ऊपर, और जहाँ से वो लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या लिखा था, हम लोगों ने अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अपने नोटबुक्स अभी तक ऑन नहीं की, तो अपनी नोटबुक्स ऑन कर लें, ताकि आप लोगों के आप अपने लेक्चर के नोट्स जो हैं वो बना सकें। मैं आता हूँ प्रो फ्री होस्ट, मैं लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कल मैंने इसी ब्राउजर में अकाउंट क्रिएट किया था प्रो फ्री होस्ट का। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, तो हमारे पास एक पेज जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, प्रो फ्री होस्ट हमारे पास पेज ओपन हुआ। तो हम लोगों ने कल क्या किया था, इसमें हम लोगों ने कल अपना अकाउंट क्रिएट किया था। मैं अगेन इसे लॉग इन करता हूँ। अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, अवैस मोहम्मद 0621, और ये मेरा पासवर्ड है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर आके लॉग इन करता हूँ। ठीक है, तो कल जहाँ पर हम लोग थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने यहाँ पर jobs-in-pakistan.zyro.com जो है हमारा एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट हुआ, जिसे हम लोग अकाउंट बनाना है। कल यहाँ पर टिक नहीं था, कल यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा था अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लेके आए, और हम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद मैनेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने CMS यूज करना है। ठीक है, अब CMS डिफरेंट है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज CMS। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल कल मैंने बताई थी, तो यहाँ से भी मैं आपको बता दूं CMS। अब ये देखिए, CMS डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक आप लोगों के पास वर्डप्रेस है, जूमला है, ड्रूपल है, मैजेंटो है, प्रेस्टाशॉप है, ठीक है, साइडबोर्ड है, आप लोग ट्राइपो 3 है, शेयर पॉइंट है। अब आप लोगों के पास डिफरेंट यहाँ पर आके CMS होते हैं। CMS क्या होते हैं? बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, what is CMS? What is an example of CMS? Examples of the most widely used open source CMS platforms include WordPress, Joomla, Drupal। तो CMS बेसिकली क्या होते हैं? जो कि आपके कंटेंट को अरेंज करके देते हैं आपको।
और ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा कौन सा सीएमएस यूज हो रहा है, वो आप लोगों के पास सबसे इजी जो यूज हो रहा है वो है आपके लोगों के पास वर्डप्रेस। अगर आप लोग उससे कस्टमाइज करने जाते हैं तो आप लोगों के पास ऐसे कोड दिखेंगे, जिसको मैं कंट्रोल यू कर लेता हूँ। तो आपके पास ऐसे कोड्स होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने इसको एडिट करना है, आप लोगों ने इसे सेट करना है, जैसी भी चीजें आप लोग चाहते हैं इसे सेट करने के लिए तो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी और आप लोग इन्हें सेट करेंगे, ठीक है। जो भी उसमें एडिशन करना चाह रहे हैं, जो चीज इसमें रिमूव करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर आके मिल जाएगी, तो आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग तो इतना कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकते कि हम लोग कोड में आए और उसके एक एक चीज को, लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको 4 to 5 मिनट्स की, और उसके बाद हम लोग ब्लॉगिंग के सीएमएस जरूरी है इसका मैं आंसर देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और यहाँ पर आके हम लोगों ने एक ब्लॉग जो है वो, अफाक ताला आपके क्वेश्चन के मैं आपको डिटेल से आंसर देता हूँ और इसी चीज से W3 स्कूल्स, ठीक है। अब हम लोग आ गए W3 स्कूल्स में, ठीक है। आपकी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों के स्टार्ट में जो लोग टेक्निकली सीएस से रिलेटेड हैं तो उन्हें क्लास में एक पढ़ाया जाता है कि एक टेबल क्रिएट करके दें, ठीक है। अब टेबल उन्होंने कैसे क्रिएट करना, बिहाइंड द सीन एक कोड होता है आपके पास, और फ्रंट एंड के ऊपर आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सी, जैसे ये वाला आपको पेज दिख रहा है सामने, इसके ये वाली चीज है और इसका बिहाइंड द सीन ये वाला कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये अरेंज कर रहा है इसे। अब क्लास में जब आप लोगों को कहा जाता है कि एक टेबल क्रिएट करके दें और आप लोग वो टेबल एक क्रिएट करते हो HTML CSS के जरिए, तो HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो टैग्स के ऊपर डिपेंड करती है और टैग्स के थ्रू आप लोग करते हो वर्क। HTML भी यूज होती है आप लोगों के अपने ब्लॉग क्रिएट करते हुए। CSS डिजाइनिंग के लिए, अब आप लोगों ने कोई भी कलर डिजाइन करना है तो आप लोगों को CSS की जरूरत होगी। CSS आप लोग करेंगे, उसके कलर्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, और रोज को अरेंज करेंगे। उसके बाद आप लोगों को कनेक्टिविटी के लिए SQL रिक्वायर्ड है, डेटाबेस के लिए SQL, ठीक है। ये 3 से 4 लैंग्वेजेस बनती हैं और फिर आप लोग जाके आप लोग कनेक्टिविटी करवाते हो अपने सर्वर के साथ और उसका डेटा वहां पर स्टोर होता है और तमाम चीजें, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। और W3 स्कूल्स में हम लोग आए तो हम लोग आके यहाँ पर ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर HTML का हमारे पास फर्स्ट टैग है, फिर टाइटल है HTML ट्यूटोरियल, दिस इज हेडिंग बॉडी HTML, ट्राई इट योरसेल्फ को हम लोग करते हैं और ये हमारे पास। अब ये दो चीजें हैं हमारे पास, इस चीज को समझना है आपने। W3 स्कूल्स को PHP भी रिक्वायर्ड होती है, आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि आप लोग यूज करते हो। अब यहाँ पर हम लोग आए W3 स्कूल में और हम लोगों को CSS कलर के लिए होती है आपके पास, खैर इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट में हमारे बिहाइंड द सीन ये वाला कोड है, ठीक है, और हमें दिखाई दे रहा है ये वाली चीज। अगर हम लोग यहाँ पर एक और टाइटल लिखना चाह रहे हैं, कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेज टाइटल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई रोजगार, ठीक है। मैं यहाँ पर ई रोजगार लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ पर बिहाइंड द सीन कोड में लिखा है और जिसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल में जो है वो ई रोजगार जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो जो चीजें हम लोग यहाँ पर हेड बॉडी सेक्शन में चेंज करते जाएंगे वो हमारे पास पेज टाइटल में हम लोग नहीं लिखेंगे, वो शो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और हम लोग इसे पैराग्राफ में लेके आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के लिए पी का टैग होता है आप लोगों के पास पैराग्राफ के लिए, ठीक है। और ये आप लोगों के पास पैराग्राफ क्लोज हुआ और इसे मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास ई रोजगार जो है वो लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी चीजें एडिट करनी है तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई देंगी और हम लोग यहाँ पर आके एडिट करेंगे। अब जिसको इन चीजों की आइडिया है वो तो इसे चेंज कर सकता है, ठीक है। वो तो यहाँ पर आके कुछ भी चेंज करता जाए बिहाइंड द सीन और वो हो जाएगा चेंज। अगर जिन लोगों को इस चीज की समझ नहीं है तो वो क्या 3-4 मंथ 6 मंथ का कोर्स करें, फिर जाके इन चीजों को समझे और फिर जाके वो अपना एक ब्लॉग क्रिएट करें, ठीक है। इन तमाम चीजों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक वर्डप्रेस जो CMS इंट्रोड्यूस करवाया है उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोड्स की जरूरत नहीं होती। आपको जिस चीज की भी जरूरत होती है आप उसका प्लग इन करते हो,
उसकी कोई भी थीम को ऐड करते हो वो आप लोगों के पास हो जाता है। ठीक है, उसमें आपने कॉलम क्रिएट करने हैं, उसके आपके पास टेबल्स क्रिएट करने हैं, आपके पास प्लगइन है। आप लोगों ने कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आप लोग प्लगइन्स की हेल्प से उसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली शॉर्ट इंट्रो आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अगर ये चीजें आती हैं तो फिर आप लोग, अगर आपके पास वर्डप्रेस ना होता या सीएमएस आपके साथ शेयर ना किए जाते, तो आप लोगों को अगर ये तमाम चीजें आती तो फिर ही आप लोग अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, तो ये चीजें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास CSS के ये कोड है। बॉडी सेक्शन में बैकग्राउंड का कलर कौन सा होना चाहिए, हेडिंग का कलर कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। अब ये तमाम का तमाम कोड है जैसे आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने अरेंज किया हुआ है। आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए पाइथन के लिए, एसक्यूएल के लिए फिर आपके पास क्यूरी है। ठीक है, डेटाबेस के लिए PHP, C++, बूटस्ट्रैप, ये तमाम के तमाम आपके पास सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिसको भी यूज़ करना है और आप लोग इसे यूज़ करते हुए अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, ऐप को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब हम टेक्निकली तो है नहीं, हमारा कोर्स जो है वो बेसिकली नॉन टेक है, और नॉन टेक मीन्स के कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हम लोगों ने मार्केटिंग की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट CMS यूज होते हैं। यहाँ पर हमारे पास CMS की डेफिनेशन आ जाती है। A CMS provides a graphical user interface with the tools to create, edit and publish web content without the need to write code from the scratch. अब ये आपके पास एक उसने सिंपल एग्जांपल आप लोगों को शेयर कर दी कि CMS बेसिकली क्या होता है। CMS आप लोगों को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टूल्स, इंटरफेस विद टूल्स टू क्रिएट। ठीक है, एडिट एंड पब्लिश वेब कंटेंट, आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं अपने वेब कंटेंट को। एक कोड को स्क्रैच से लिखने की बजाय आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना जो कोड को एडिट किए बगैर आप लोग अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास CMS की डेफिनेशन भी आ गई। CMS बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप लोगों ने कोई भी कंटेंट लिखना है, अब मैं आके यहाँ पर लिखता हूँ जॉब्स इन pakistan.iziro.com। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर जॉब्स इन iziro.com जो है वो फ्री होस्ट, योर अकाउंट इज एक्टिव नाउ, यू कैन गेट टू वर्क। अब मैं इसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। मैंने अब इसके ऊपर क्या वर्क करना है, मुझे तो कोड का आइडिया ही नहीं है कि बेसिकली कोड लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब कोड है क्या, हमारे पास हेडिंग में हमने क्या चीज ऐड करनी है, हमारे पास HTML क्या है, CSS क्या है, PHP क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, SQL के साथ हम लोग कनेक्टिविटी कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक CMS यूज करता हूँ। ठीक है, जो कि डिफरेंट CMS मार्केट में है, जो कि लोग अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप लोग यूज करेंगे स्टोर के लिए कि आप लोग स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास बेस्ट CMS फॉर, अब देखें यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट CMS फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए कर लें, स्टोर्स के लिए कर लें, तो देखते हैं मैजेंटो सबसे बेस्ट, उसने क्या कहा मैजेंटो। फिर आपके पास वर्डप्रेस आता है, फिर प्रेस्टाशॉप है, और उसके साथ साथ ही आप लोग अगर ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं या फिर आप लोग ई कॉमर्स की तरफ अगेन आए तो आप लोगों के पास शॉपिफाई वो अगेन पॉपुलर है। ठीक है, तो शॉपिफाई भी है, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। CMS बेसिकली होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अरेंज करता है आपके कंटेंट को, आपके कंटेंट को अरेंज करके आपको एक प्रॉपर वे दिखाता है कोड के बगैर। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ तक। आप तमाम स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अगर कहीं भी कोई भी एरर है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई अभी तक, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, ये चीज़ रिपीट कर दें, ताकि मैं आपको रिपीट कर दूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करने जाएँ, जो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई CMS जो है वो ऐड करें, वर्डप्रेस करें, जूमला करें, हम लोग प्रेस्टाशॉप करें, कोई भी करें, ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगेन क्लियर है सर? अगेन सर अलमदार, अगर अगेन रिपीट करने की बात करते हैं तो एक सिंपल मैं आपको इस डेफिनेशन के जरिए बता देता हूँ
अब CMS बेसिकली क्या होता है? ये होता है बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपने जो भी कंटेंट लिखा, जो भी चीज़ आप लोग अपलोड कर रहे हैं, कहीं पर भी शेयर कर रहे हैं, तो उसको मैनेज भी करना है। ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज करना है? उसको बजाय इसके कि आप लोग किसी भी कोर्ट में जाएं, आप लोग W3 स्कूल्स में जाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, अब मैं आपको, ठीक है, W3 स्कूल में आए, हम लोगों ने इसे ओपन किया और हम लोग यहाँ पर एक कोड लिखते हैं, टेबल कोड। ठीक है, इन HTML मैं चाहता हूं कि मैं एक टेबल जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूं अपने ब्लॉग में। समटाइम्स हम लोग देखते हैं, आ गई सर, आ गई, चले ठीक है, समझ आ गई है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं अब अपनी बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा इस तरह का एक टेबल जो है वो क्रिएट हो। तो हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास उसकी रोज, कॉलम्स और ये तमाम की तमाम चीज़ों का हमारे पास डाटा होगा, तो फिर ये हम लोग करेंगे। अब ये है उसका कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईच, एज, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ये चीज़ें हमारे पास, और उसके बाद हम लोग ये इसके कोड है बेसिकली। अगर हमारे पास वर्डप्रेस प्लगइन्स और CMS यूज करने की परमिशन ना हो हमें कोई भी, तो हमें ये चीजें लिखनी होगी, फिर जाके हमें ये चीजें दिखाई देंगी। अगर हमें परमिशन है कि हम लोग CMS को यूज कर सकते हैं, फ्री में हमें CMS मिल रहे हैं, तो हम लोग डाउनलोड करेंगे एक प्लगइन को और अपने टेबल को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। तो कंटेंट को हम लोगों ने अरेंज करना होता है, यही बेसिकली इसका पर्पज है। और तो आप अपना कंटेंट को कलर कर सकते हैं। CMS, जी बिल्कुल, हम लोग अपने कंटेंट को कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, हम लोग अपने कंटेंट को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जो परमिशन देता है वर्डप्रेस, जो जो वर्डप्रेस परमिशन देता है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आए हम लोग, और आके हम लोगों ने जॉब्स इन Ziro.pk, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इस वक्त हमें ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड है, और मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसे मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने मैनेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल पैनल और मैनेज बिल्डर्स आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोगों को चीज़ें याद रहनी चाहिए, और आप लोगों ने लेक्चर के बाद इसे आप लोगों ने बेशक अपने पास नोट डाउन करें या इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब मैं आता हूँ मैनेज योर वेबसाइट विद फीचर्स रिच कंट्रोल पैनल। तो मैं कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक पेज जो है ओपन हो गया। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हमें 4 to 5 सेकंड्स तक डिटेक्ट कर देगा। यहाँ पर CSS का कुछ इशू आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है एडवांस, एडवांस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्रोसीड टू सी पैनल इज वायरो सेव के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक जो लॉगिन है, लाइक एक मेरे पास ओपन कर देगा उसके सी पैनल को, ये नोटिस है उसका। ठीक है, इस जायरो का यूजर नेम जो है, इसको कॉपी करने की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन एहतियातन हम लोग कर लेते हैं, शायद हमें जरूरत कहीं ना कहीं इसकी हो जाए। ठीक है, अब उसके जो भी अप्रूवल के लिए हमें चाहिए होती है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। थैंक्स, द पैनल विल विल नाउ लोड। तो इसका पैनल जो है वो लोड हो जाएगा, और ये है हमारे पास सी पैनल। ठीक है, आप दुनिया का कोई भी सर्वर ले लें, आप दुनिया की कोई भी साइट ले लें, आप दुनिया की कोई भी चीज ले लें, ठीक है, तो आप लोगों के पास सी पैनल जो है वो इस तरह से शो होगा। ठीक है, सी पैनल आप लोगों के पास इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट है। अब देखें, कुछ लोग हैं कि वो इसमें से कोई भी चीज ऐड करनी है आप लोगों ने। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, हमने ना ही इतना ज्यादा टेक्निकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपको बताता है कि कितने अकाउंट्स आपके क्रिएटेड है, कितनी सब डोमेन है, डिस्क स्पेस आपको कितनी मिली है, अनलिमिटेड है, डिस्क स्पेस यूज कितनी की है, हमने अभी तक यूज ही नहीं की, तो 0 MB है। डेली हिट्स कितनी है, कितने लोग इसे विजिट कर रहे हैं, तो वो भी उसने 0 बताया है। ठीक है, मेन टू मेन कौन सी है, और ये तमाम चीजें अब ये हमारे पास आ जाती हैं। सी पैनल के थ्रू हम लोग कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है, हमने ऑनलाइन फाइल मैनेजर लाइक कोई डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है अपनी साइट में, चीजें वो कर सकते हैं। ये तो है सी पैनल, और इसको हम लोग तमाम चीजों को स्किप करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने
सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करना है, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ देना है, उन किसी भी चीज़ से आपको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट कॉलर ऐप इंस्टॉलर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट सीएमएस जो है वो शेयर कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास एक बार वो पासवर्ड मांगे तो आपने परेशानी होना, अगेन भी आप लोग इसे रिफ्रेश कर सकते। अब ये हमारे पास डिफरेंट सीएमएस हैं, वर्डप्रेस है, जूमला है, अबेंटी कार्ड है। ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पर अब डिफरेंट सीएमएस यूज हो रहे हैं, तो हम लोगों ने कौन सा यूज करना है? हम लोगों ने वर्डप्रेस को यूज करना है। ठीक है, बाकी तमाम चीजों को हम लोगों ने छोड़ देना और हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। जो हमारा पेज इस तरह से दिखाई दे रहा है, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये वर्डप्रेस के सीएमएस को इसके ऊपर इंस्टॉल करें। ठीक है, वर्डप्रेस को हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या करना है? इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, वर्डप्रेस हो गया और इसके बाद मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे बता रहे हैं कि वर्डप्रेस का कौन सा आप लोगों ने वर्जन करना है, 5.8 करना है, 7 करना है, 6, 4, 5। तो 5.8 इसका लेटेस्ट है, तो हम लोग 5.8 ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उसके साइट का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं और बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक पासवर्ड आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना, एक पासवर्ड कभी भी आप लोगों ने नहीं भूलना, वो ये है एडमिन अकाउंट का पासवर्ड और यूजर नेम। ये कभी भी आप लोगों का स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का ये स्किप होगा तो आप लोगों को वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करते हुए अगेन से उसे इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से हम लोग अपनी मर्जी का एक पासवर्ड रखते हैं, यहाँ पर मैं पासवर्ड रखता हूँ Pakistan@123। ठीक है, और यूजर नेम में रखता हूँ एडमिन, और इन दोनों को मैं अपने पास सेव रखूंगा। ये मैंने कभी भी नहीं भूलने, ऐसे मैंने पासवर्ड यहाँ पर रखना है एडमिन अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी आप तमाम स्टूडेंट्स को? तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि हम लोगों ने क्या क्या स्टेप किए हैं? ठीक है, और आप लोगों के पास लेक्चर जो है वो अगेन आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग होती है 24 आवर्स के लिए। एडमिन में आए और एडमिन लिखा और पासवर्ड लिखा हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग अपना नेम भी लिख सकते हैं लेकिन एडमिन ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी को बेशक सिलेक्ट ना करें आप। ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे तो इनका जो डाटा है वो भी सेव हो जाएगा आपके वर्डप्रेस में, फिर आप लोगों को रिमूव करना नहीं आएगा, तो आप लोग फिर प्रॉब्लम्स में आप लोगों के लिए होंगी। तो आपने इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक ना करें, आप लोग डायरेक्टली नीचे आए और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें। अब क्या हो रहा है, हमारे पास वर्डप्रेस हमारे ब्लॉग के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने पाकिस्तानी जॉब्स .iziro.com हमारा ब्लॉग है, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये 100% होगा तो हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है तो हमारे पास कैसा शो हुआ है? क्विकली चीजें चेंज हो गई हैं। जॉब्स इन pakistan.iziro.com ये, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सीएमएस यूज कर लिया वर्डप्रेस, तो हमारे पास इस तरह से दिखाई दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने ब्लॉग को बड़े अच्छे से सेट करना है। ठीक है, जिस तरह लोगों के ब्लॉग्स को देखते हैं उन्होंने तमाम चीज़ों को सेट किया हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स भी इसी तरह से अच्छे दिखाई दें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इसमें थीम्स ऐड करेंगे, हम लोग प्लगइन्स ऐड करेंगे, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं अच्छा दिखाने के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी का जो भी ब्लॉग का थीम होगा वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस की अपनी डायरेक्टरी में बहुत से थीम्स हैं जो कि आप लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। बहुत से थीम्स ऐसे हैं जो कि पेड हैं, आप लोग पेड थीम्स भी यूज कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। और बहुत से ऐसे थीम्स हैं जो कि आप लोग कहीं से भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक चीज आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी है, आपको कोई भी थीम अच्छा लगे और लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आपने गूगल पर जाना है और गूगल में जाकर सर्च कर देना है। सेम लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर सहीफा। ठीक है, सहीफा थीम
फ्री डाउनलोड। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और आके मुझे एक थीम है सहीफा, वो मुझे अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर आके एक सहीफा थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं करना कि इंटरनेट पे आऊँ, डिफरेंट साइट्स को विजिट करूं और वहां से कोई भी थीम जो है वो मैं डाउनलोड कर लूं। मेरे पास दो ही ऑप्शन होने चाहिए, या मैं खुद बाय करूंगा थीम, या मैं वर्डप्रेस का फ्री का थीम जो है वो यूज करूंगा। ठीक है, मैं इन साइट से आके थीम्स को कभी भी डाउनलोड करके नहीं करूंगा, क्योंकि समटाइम्स ये वाले थीम जो है ये नल थीम होते हैं। ठीक है, तो नल थीम क्या करते हैं, आपकी साइट की रैंकिंग और तमाम की तमाम चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है कि आपने कोशिश करनी है कि वर्डप्रेस के फ्री के थीम्स को ही यूज करें। अब हम लोगों ने एक पासवर्ड सेव किया था, उसको भी हम लोगों ने यूज करना है। वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए अब हमने थीम, डेफिनेटली हमने थीम जब इसके ऊपर अपलोड करना है, ठीक है, तो हम इसमें लॉगिन भी होंगे तो फिर ही इसके ऊपर थीम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो थीम लॉगिन होने के लिए हमारे पास एक इसमें एडिशनल जो चीज ऐड करनी होती है वो हमारे पास ये है। हमारे ब्लॉग का नेम है जॉब्स इन पाकिस्तान .iziro.com और /wp-admin। हम लोग ये वाली चीज जब लिखेंगे अपने ब्लॉग में तो ये हमें एक लॉगिन पैनल देगा। जिस तरह हम लोग किसी भी वेबसाइट में किसी भी स्टोर में लॉगिन होने के लिए हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें भी हमें एक रिक्वायर्ड होगा पासवर्ड, और फिर तमाम चीजें हमारे लिए इजी हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने थीम्स को ऐड करते जाएंगे। जो चीजें भी हम लोग चाहेंगे हम लोग इसमें ऐड और रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आके /wp-admin लिखता हूँ और मेरे पास एक लॉगिन पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये लॉगिन पैनल ओपन हो चुका है और लास्ट टाइम जो मैंने पासवर्ड आपको कहा था कि आप लोगों ने कभी भूलना नहीं है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए, वो ये है एडमिन। लिखता हूँ यहाँ पर मैं अपना लॉगिन एडमिन, और इसी तरह मैं इस पासवर्ड को ऐड करता हूँ Pakistan@123। जब जब मुझे इस ब्लॉग में लॉगिन होना है तो मुझे इस पासवर्ड की जरूरत होगी। ठीक है, वरना मैं लॉगिन नहीं हो सकता। अगर मैं लॉगिन हो सकता है तो दुनिया में अनलिमिटेड वर्डप्रेस की साइट्स हैं, तो मैं किसी के भी साइट में लॉगिन हो जाऊं। ठीक है, हर एक का अपना एक यूनिक पासवर्ड है, यूनिक नेम है। ठीक है, तो हम लोग अपने ब्लॉग में लॉगिन हो सकते हैं जिसका हमारे पास पासवर्ड होगा उसी में। तो यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर रिमेंबर मी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसे क्या करता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है ये लॉगिन हो चुका है। इसके पासवर्ड को भी मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इन चीज़ों को अब हम लोग ख़त्म करते हैं। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनको मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आए हम लोग और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे भी क्रॉस करता हूँ और ये मैं थोड़ी देर के लिए लॉगिन रहता हूँ, कोई इशू आया तो मैं सोल्व कर लूँगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माई ब्लॉग ये आ गया। अब हम हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक थीम इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। ठीक है, आज हम लोग एक थीम को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि थीम्स के बाद ये कैसा दिखाई देता है। और इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के जो क्वेश्चंस हुए मैं उन्हें लेता हूँ कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, और आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को क्रिएट करना है और उसके ऊपर अपनी मर्जी का एक थीम जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आए, हम लोगों ने अब थीम इंस्टॉल करना है, तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ता है सबसे पहले अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में आएंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएंगे थीम्स। थीम्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब वर्डप्रेस के मेरे पास डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे। मैं जो भी थीम चाहूँ मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, जो कि वर्डप्रेस जो है वो आप लोगों के पास फ्री में जो थीम्स आपको प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी ये वाला थीम भी 2021 भी इंस्टॉल है, 2020 भी इंस्टॉल है। तो अब इनमें से मैं कोई भी अपने लिए एक थीम जो है वो पसंद करूंगा और मैं इसे यहाँ पर आके ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट में जाते हैं कि लेटेस्ट थीम कौन से हैं आपके। ठीक है, लेटेस्ट थीम के थ्रू आप लोग देख सकते हो कि लेटेस्ट थीम वर्डप्रेस के कौन कौन से हैं, और हम लोगों ने अपने ब्लॉग को जैसा भी क्रिएट करना है उसके हम थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्या हमारे लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास तमाम के तमाम एज अ सैंपल थीम आ रहे हैं, और जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग उसे इंस्टॉल कर लेंगे फ्री में। यहाँ पर हमें किसी को भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है।
wordpress.org के ऊपर भी कर सकते थे, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने यहाँ से आके कोई भी थीम जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला एक थीम जो है इसे अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये वाला थीम जो है ये मुझे ठीक लगा है। हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक थीम हम लोगों ने कर लिया और हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आए, हमारे पास ये वाला एक ब्लॉग आ जाएगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हमें फिल वक्त दिखाई देगा, लेकिन हम लोग इसमें चीज़ों को एडिट करते जाएंगे और ये हम लोग अपनी मर्जी का थीम जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमें किसी और का थीम अच्छा लगता है तो हम लोग उसके थीम को भी देखते हुए थीम जो है वो अपने पास ऐड कर सकते हैं। क्या करता हूँ, मैं इंस्टॉल करता हूँ। जो हमारा ब्लॉग इस तरह से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज हो। ठीक है, ऐड इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास थीम, और जैसे ये इंस्टॉल होगा तो हमारा ब्लॉग जो है उसका लेआउट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो इसका लेआउट होगा इस थीम में वो हमारे पास शो होगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ये वाला थीम हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपने ब्लॉग को चेंज करता हूँ तो ये हमारा ब्लॉग जो है वो चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट पोस्ट उसकी हमें यहाँ पर शो हो रही है। जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट पोस्ट करते जाएंगे, इन चीज़ों को रिमूव करते जाएंगे, ये वन वन क्लिक के ऊपर हम लोग इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपना थीम जो हम लोगों ने इंस्टॉल करना था। यहाँ पर हमारा मेन्यूज आएंगे, फुटर विजिट्स हम लोग ऐड करना चाहें हम लोग वो करेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम लोग कब करेंगे, जब आप लोग अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, जो चीज़ें भी आप लोगों को कंफ्यूज हों, आप लोग जिन चीज़ों में भी आप लोगों ने वो चीज़ें पूछनी है, समझनी है, और फिर हम लोग नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ें जो है वो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग आए तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी अलमदार। अलमदार सर, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पर तो अकाउंट कर सकते थे, हमें प्रो फ्री की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी बिल्कुल, हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट कर सकते थे, हम लोग ब्लॉग स्पॉट कर सकते थे, हम लोग टम्बलर कर सकते थे, हम लोग विक्स कर सकते थे। ठीक है, हम लोग कोई भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें कहीं भी हमें वर्डप्रेस दिखाई ना देता, सी पैनल दिखाई ना देता। वर्डप्रेस तो दिखाई देता, वर्डप्रेस के थ्रू जाते तो हमें सी पैनल दिखाई ना देता। आपको ये ना पता चलता कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपको ये ना पता चलता कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं और इसको कितनी देर लगती है। ठीक है, आप पूरी की पूरी जिंदगी फिर किसी ना किसी को कहते हैं कि मैंने एक साइट जो है वो बाय करनी है, वो अपने सर्वर के ऊपर होस्ट कर लें। आपको होस्ट करने का ना पता चल रहा होता कि आप लोगों ने होस्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो इसलिए प्रो फ्री होस्ट के ऊपर आए, और अगर हम लोग .wordpress.org में जाते, ठीक है, लाइक पाकिस्तानी जॉब्स डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम में जाता, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड होता, हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं कर पाते। हम लोग वहां पर अपनी मर्जी के थीम्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, हम लोग वो यूज कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें ना होती डॉट वर्डप्रेस के ऊपर जाते हैं तो। ठीक है, अब आप लोगों को पता चला है कि सर्वर बेसिकली सर्वर दिखाई कैसे देते हैं, सर्वर में सी पैनल क्या होता है। ठीक है, सी पैनल का आपको पता चला। आपको फाइल मैनेजर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, वरना मैं ये आपको भी बता देता। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास तमाम के तमाम ऑप्शंस हैं, आप लोग इनके साथ जिस तरह मर्जी यूज करें इन्हें। आपने जो भी चीजें इसमें ऐड रिमूव करनी है आप लोग करें, आप लोग सीखें। ये एक फ्री का नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज खराब हो जाएगी तो आप लोगों की जो जितनी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो जाया हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ से आकर तमाम चीजों को चेंज और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और .wordpress.org के ऊपर जाते हैं, वो मेरे ख्याल में काफी इजी था, काफी इजी था। जस्ट वर्डप्रेस का अकाउंट क्रिएट करना है और आप लोगों ने अपना जो है थीम को अपलोड करना है और आपने यूज करना है, लेकिन उसमें उसके फंक्शंस, उसकी फंक्शनैलिटी और उसके फीचर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड आपको दिखाता है जब तक आप लोग पेड की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोगों ने एक थीम को इंस्टॉल कर लिया है, हमारे पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो भी सेव है। ठीक है, और अब हमारा ब्लॉग जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि पहले हमारे पास सिंपल
दिखाई दे रहा था कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी थीम नहीं था। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग और थीम्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, थीम में फीचर में आके मैं कर सकता हूँ मुझे कौन सा चाहिए, ब्लॉग का थीम चाहिए, ई कॉमर्स का चाहिए, इंटरटेनमेंट का चाहिए। ठीक है, इंटरटेनमेंट का चाहिए और उसके बाद मुझे ग्रिड लेआउट चाहिए। ठीक है, अप्लाई फिल्टर मैं तो करता हूँ और इसी तरह के मेरे पास थीम्स जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये वाला थीम चाहता हूँ, ये वाला थीम चाहता हूँ, मैं इसे भी अपने पास इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हुए, क्योंकि मैंने अभी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, मैंने चीज़ों को सीखना है और जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं मिस्टेक्स नहीं करूंगा, तब तक मैं चीज़ें सीख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन एंड अगेन इसमें नए से नए थीम्स, एडिट, प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा, इसमें से तमाम की तमाम चीज़ों को ऐड और रिमूव करूंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकूँ। वर्डप्रेस से हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं क्या, हम वर्डप्रेस से डायरेक्ट ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं? मैं आंसर देता हूँ तब तक ये थीम भी हो जाए। तो नाम साइमन अहीद, और यहाँ पर वर्डप्रेस से हम वेबसाइट, अब वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, हम लोग कोई भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें कहीं भी हमें वर्डप्रेस दिखाई ना देता, सी पैनल दिखाई ना देता। वर्डप्रेस तो दिखाई देता, वर्डप्रेस के थ्रू जाते तो हमें सी पैनल दिखाई ना देता। आपको ये ना पता चलता कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपको ये ना पता चलता कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं और इसको कितनी देर लगती है। ठीक है, आप पूरी की पूरी जिंदगी फिर किसी ना किसी को कहते हैं कि मैंने एक साइट जो है वो बाय करनी है, वो अपने सर्वर के ऊपर होस्ट कर लें। आपको होस्ट करने का ना पता चल रहा होता कि आप लोगों ने होस्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो इसलिए प्रो फ्री होस्ट के ऊपर आए, और अगर हम लोग .wordpress.org में जाते, ठीक है, लाइक पाकिस्तानी जॉब्स .wordpress.com में जाता, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड होता, हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल ना कर पाते, हम लोग वहां पर अपनी मर्जी के थीम्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, हम लोग वो यूज कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें ना होती .wordpress के ऊपर जाते हैं। तो ठीक है, अब आप लोगों को पता चला है कि सर्वर बेसिकली, सर्वर दिखाई कैसे देते हैं, सर्वर में सी पैनल क्या होता है। ठीक है, सी पैनल का आपको पता चला। आपको फाइल मैनेजर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, वरना मैं ये आपको भी बता देता। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास तमाम के तमाम ऑप्शंस हैं, आप लोग इनके साथ जिस तरह मर्जी यूज करें इन्हें। आपने जो भी चीजें इसमें ऐड रिमूव करनी है आप लोग करें, आप लोग सीखें। ये एक फ्री का नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज खराब हो जाएगी तो आप लोगों की जो जितनी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो जाया हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ से आकर तमाम चीजों को चेंज और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और .wordpress.org के ऊपर जाते हैं, वो मेरे ख्याल में काफी इजी था, काफी इजी था। जस्ट वर्डप्रेस का अकाउंट क्रिएट करना है और आप लोगों ने अपना जो है थीम को अपलोड करना है और आपने यूज करना है, लेकिन उसमें उसके फंक्शंस, उसकी फंक्शनैलिटी और उसके फीचर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड आपको दिखाता है जब तक आप लोग पेड की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोगों ने एक थीम को इंस्टॉल कर लिया है, हमारे पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो भी सेव है। ठीक है, और अब हमारा ब्लॉग जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि पहले हमारे पास सिंपल दिखाई दे रहा था कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी थीम नहीं था। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग और थीम्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, थीम में फीचर में आके मैं कर सकता हूँ मुझे कौन सा चाहिए, ब्लॉग का थीम चाहिए, ई कॉमर्स का चाहिए, इंटरटेनमेंट का चाहिए। ठीक है, इंटरटेनमेंट का चाहिए और उसके बाद मुझे ग्रिड लेआउट चाहिए। ठीक है, अप्लाई फिल्टर मैं तो करता हूँ और इसी तरह के मेरे पास थीम्स जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये वाला थीम चाहता हूँ, ये वाला थीम चाहता हूँ, मैं इसे भी अपने पास इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हुए, क्योंकि मैंने अभी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, मैंने चीज़ों को सीखना है और जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं मिस्टेक्स नहीं करूंगा, तब तक मैं चीज़ें सीख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन एंड अगेन इसमें नए से नए थीम्स, एडिट, प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा, इसमें से तमाम की तमाम चीज़ों को ऐड और रिमूव करूंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकूं।
वर्डप्रेस से हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं क्या? हम वर्डप्रेस से डायरेक्ट ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं जी। इसका भी मैं आंसर देता हूँ, तब तक ये थीम भी हो जाए। तो वालेकुम सलाम साइमन अहीद। और यहाँ पर वर्डप्रेस से हम वेबसाइट, अब वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस क्या है? अब मुझे सबसे पहले तो इस चीज को समझाना है आपको, जो मैंने आपको पहले भी समझाई है। अब डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड, oh सॉरी, साइट एंड ब्लॉग। ब्लॉग के ऊपर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? ठीक है, व्हाट इज अ ब्लॉग? ठीक है, इसके ऊपर आप लोग कंटेंट शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग शेयर कर रहे हैं डेली आर्टिकल्स, डेली आप लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये तो है बेसिकली ब्लॉग आपका। और साइट बेसिकली क्या होती है? साइट के ऊपर एक बार जो कंटेंट आप लोगों ने ऐड कर दिया है वो ही आपके पास रहेगा। हो सकता है कि वो 1 मंथ बाद, 1.5 मंथ बाद आप लोग चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपको वो आप लोगों के पास साइट जो है वो होगी। अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग आप लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं, डेली आप लोगों के पास 2 से 3 4 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, आप लोग अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, आप लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज। तो यहाँ पर ब्लॉग और साइट का डिफरेंस बेसिकली ये है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू साइट भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ई कॉमर्स स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक सीएमएस है, ना कि वो ब्लॉग है, ना वो साइट है, ना ही वो आप लोगों के पास ई कॉमर्स स्टोर है कोई भी। ठीक है, वो जस्ट आप लोगों के पास एक सीएमएस है जिसने कंटेंट को मैनेज करके आप लोगों को दिखाना है। कंटेंट जिस तरह का आप लोग थीम करेंगे वैसा ही आपका कंटेंट वो अरेंज कर देगा, वैसा ही आपका कंटेंट वो सेट कर देगा। ठीक है, सेम लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मेरे पास एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये वाला थीम मेरे पास एक्टिवेट हो गया और मेरा ब्लॉग जो है अब इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहीं पर मैं एक थीम जो है वो इंस्टॉल कर देता हूँ। ये मेरे पास अब नया थीम जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब यहीं पर मैं एक थीम जो है वो इंस्टॉल कर देता हूँ जो ई कॉमर्स का है। ठीक है, जो आप लोग के पास स्टोर का है, तो अब स्टोर की तरह हमारे थीम को दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा थीम कर देता हूँ एक साइट को, साइट के लिए लाइक विज़्यू है, कोई भी साइट है, और एक स्कूल की मैं साइट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अब स्कूल का ना तो कभी नेम चेंज होगा, ना ही उसका कभी प्रिंसिपल मैक्स चेंज होते हैं, कोई होता है 6 महीने बाद, साल 2 साल बाद उसके प्रिंसिपल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने देखनी है कि ब्लॉग के ऊपर डेली आप लोग 8 to 10 to 15 आर्टिकल्स भी शेयर कर रहे हैं, 2-3 आर्टिकल्स भी शेयर कर रहे हैं, और जो साइट है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के पास कभी यूज चेंज हो रही है और कभी नहीं चेंज हो रही है। तो ये होती है बेसिकली डिफरेंस इनके। जी, वेबसाइट डेली अपडेट नहीं होती और ब्लॉग जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यही है ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस आप लोगों के लिए। WordPress.org वेबसाइट के लिए यूज होता है, ये वेबसाइट के लिए भी यूज होता है, ब्लॉग के लिए भी होता है। ठीक है, जो आपको फ्री में चीजें मिल रही होती हैं उनकी आप लोगों के पास फंक्शनैलिटी और उनके जो फंक्शंस हैं वो कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते जितने कि आप लोगों को पेड में चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट में, हम लोगों ने भी आज तक वर्डप्रेस के थ्रू ही अकाउंट्स क्रिएट किए, WordPress.org के थ्रू ही। लेकिन जब से फ्री प्रो होस्ट जो है ये मैंने देखा है, तो इसमें जब से सी पैनल की वो हमें एक्सेस देता है और सी पैनल के थ्रू हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, तो आप लोग खुद से भी चीज़ों को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सेम लाइक अगर आप लोग 1 मंथ के बाद आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वर्डप्रेस से डायरेक्टली ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको वर्डप्रेस से होस्टिंग लेनी होगी, वर्डप्रेस से तमाम चीजें लेनी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें हमेशा से ही एक सर्वर की जरूरत होगी। हम लोग आते हैं अभी नेम चीप के ऊपर, मैं अब आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आए नेम चीप पर। नेम चीप से हमने क्या किया, हम लोगों ने एक डोमेन जो है वो बाय की, एक डोमेन बाय की और एक होस्टिंग बाय की। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ टोटली जो हम लोगों ने आज की है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेलर अकाउंट इसका बाय करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ स्टेलर अकाउंट गेट स्टार्टेड, और मैंने यहाँ पर आके क्या किया, $57
टू डोमेन नेम्स कनेक्शन, नहीं, हमें ये अकाउंट नहीं चाहिए, ये तो कॉस्टली है। ठीक है, 4.80 पर मंथ, 45% ऑनलाइन बिगनर्स। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, और ये हम लोग आते हैं यहाँ। ये वाला हम लोगों ने अकाउंट जो है ये बाय करना है इसका। ठीक है, अब आप लोग बाय करते हैं, अगर आप लोग यहाँ से ये अकाउंट बाय करते हैं तो फिर आप लोग किसे कहेंगे कि मेरे वर्ड नेम चीप अकाउंट को जो मैनेज करते हैं, मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता, मुझे सी पैनल्स की समझ नहीं आती। जब मैं सी पैनल ओपन करता हूँ तो उसमें तो इतनी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, मैं वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करूँ, उसका यूज़र नेम पासवर्ड कैसे रखूँ, ये तमाम चीज़ों में फिर आप लोग स्टक हो जाते हो और फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने खुद फेस की हैं। हम लोगों को ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में 1.5 से 2 साल लगे। क्यों? क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि चीज़ें इतनी ईजी हैं। ठीक है, चीज़ें इतनी ईजी हैं। जब हम लोगों ने अपने कैरियर को स्टार्ट किया तो हमें भी बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं था किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन हमें भी देर हुई अपने ब्लॉगिंग को और अपने कैरियर को स्टार्ट करते हुए। उसका रीज़न ये थी कि हमें आइडिया नहीं था कि चीज़ें इतनी ईजी हैं कि हम लोगों ने 3 क्लिक्स करने और हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है, और हमें कई कई दिन वेट करना पड़ता था जो कि वर्डप्रेस हमें इंस्टॉल कर सकता था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझना है कि आप लोगों को फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं, ये मत समझे कि ये मुश्किल है। दुनिया में कोई भी होगा वो आपको वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करके ही देगा। स्टेलर अकाउंट के ऊपर आए, आप लोगों ने इसे बाय किया। ठीक है, ऑलरेडी डोमेन है, कोई भी आप लोगों ने बाय किया। ठीक है, $31 इसकी प्राइस बनती है। इसका अगर आपको कूपन मिल जाता है तो ये अच्छा कूपन मिल जाए तो ये $17-18 पर भी चली जाती है प्राइस, फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो। अगर आप लोग $16 to $17 पर नहीं जाते तो आप लोग $24-25 एवरेज है इसकी, इतना आप लोग पे करते हैं और अपनी एक होस्टिंग जो है वो बाय कर लेते हैं। जब आप लोग अपनी होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो आप लोगों के पास क्या चीज़ें शो होती हैं, जो हमारे पास यहाँ पर प्रो प्रो फ्री होस्ट में शो हुई। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें शो हुई ना, यही हमें वहाँ पर शो होती हैं चीज़ें। ठीक है, जब हम लोग अपने अकाउंट्स को बाय कर लेते हैं तो फिर हमारे 2 से 3 स्टेप्स हैं। इसकी बजाय हम लोग बजाय इसके कि हम लोग यहाँ से आए, हम लोग क्यों किसी को कॉल करेंगे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें, हम लोग अपने कीवर्ड्स क्यों किसी के साथ शेयर करें, या किसी के पीछे पीछे क्यों फिरेंगे हमारा ये काम कर दें। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि जो चीज़ आप लोगों को सिखाई जा रही है आप लोग उसके ऊपर फोकस करें, ना कि आप लोग ये समझें कि हम लोग ये चीज़ मुश्किल है तो हम लोग इसके थ्रू नहीं जाते, हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू चले जाएंगे और तमाम चीज़ें हैं तो तमाम वर्डप्रेस ही। ठीक है, अब यहाँ पर वर्डप्रेस वर्डप्रेस अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब वर्डप्रेस.com के ऊपर आया और मैंने स्टार्ट योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, चूज पासवर्ड। ठीक है, जब मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने फ्री को यूज करना है कि आपने पेड को करना है, और अगर इसका प्लान ही $5 या $7 $10 पर मंथ हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे कोई और कंपनी ढूंढनी होगी। तो वो मैंने आपको बता दी, नेम चीप। ठीक है, अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो फ्री प्रो फ्री होस्ट में आप लोगों को कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आ रही है आपकी। फ्री में आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, इवन कि आप लोगों को सी पैनल की भी एक्सेस दी जा रही है। ठीक है, कोई भी आपको सी पैनल की एक्सेस नहीं देता फ्री में। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की तरफ आए। ठीक है, तो वर्डप्रेस के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा कि कैसे कर सकते हैं फिर। ठीक है, और वर्डप्रेस मेरे लिए भी ज्यादा इजी था, अगर आप लोगों को मैं बताता जस्ट wordpress.com आप लोग उसे यूज करते हो और आप लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्डप्रेस डेली अपडेट नहीं होती, ब्लॉग होता है, वेबसाइट सॉरी, वर्डप्रेस से डायरेक्ट ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइसेस होंगी वो अलग होंगी। तो वो जो उसके प्राइसेस और प्लान होंगे तो वो आप लोगों ने देखने। वर्डप्रेस होस्टिंग, अगर ये प्रोवाइड कर सर्विसेज तो देखते हैं।
ठीक है। अब हम लोगों ने जो चीजें की हैं इसको मैं आप लोगों को, ये वर्डप्रेस खुद से रिकमेंड कर रहा है, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट और साइट ग्राउंड। व्यू प्लान्स, इसके प्लान्स को देखते हैं। अब ये देखें, बेसिक इसका जो है वो है आइडियल फॉर अस ब्लॉग 3.95 डॉलर पर मंथ। वो 3.5 ब्लू होस्ट उसने रिकमेंड किया हुआ है और वो आपका 2.95 में आगे पर ईयर। ठीक है, तो ये आपके पास, और आपके पास उसका जो नेम चीप को हम लोग देखें तो हम लोग एक ही सर्वर के ऊपर वन वेबसाइट वेबसाइट की आपको परमिशन देते हैं। ठीक है, और नेम चीप आप लोगों को इतनी प्राइस में क्या, अनलिमिटेड साइट आप लोग होस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। नेम चीप में आप लोग 10 डोमेन्स होस्ट कर सकते हो अपने 2.34 या जो भी उसका प्लान था 2.41 डॉलर में। ठीक है, यहाँ पर 2.95 पर मंथ है और आप लोग कितनी साइट्स को होस्ट कर सकते हो, वन। ठीक है, 5.45 डॉलर पर मंथ है और इसमें आप लोग अनलिमिटेड साइट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंस है ना, ब्लू होस्ट कॉस्टली है और नेम चीप जो है आप लोगों के पास सस्ती है। तो होस्टिंग आप लोगों ने यहीं से यूज करनी है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने खुद से देखनी है। तो ये होगी हमारे पास दोनों चीजें। वो खुद नेम वर्डप्रेस तो खुद से आप लोगों को रिकमेंड कर रहा है कि अगर पेड होस्टिंग की तरफ जाना है तो आपने खुद जाए। तो उसके बाद अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली हमारे पास नेम चीप, ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड। ठीक है, इनका काम क्या होता है। अब यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली, ठीक है, डेटाबेस जो है वो हमारी कनेक्ट हो चुकी है। हमारी साइट के ऊपर जो भी डाटा होगा ना ये यहाँ पर सेव होगा। हम लोग यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। सेम लाइक मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल मैनेजर को ओपन किया। जो हम लोगों ने थीम्स इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे पास सेव होंगे कि आपने कौन कौन से थीम्स इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं htdocs। ठीक है, कंटेंट होगा हमारे पास, एडमिन होगा, तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास, ये इसकी डेटाबेस सेव है। थीम्स, हम लोगों ने कौन कौन से थीम्स हमारे पास इंस्टॉल हैं। रॉयल न्यूज मैगजीन थीम है 2019 2020, वीडियो ब्लॉग, WP ब्लॉग मैगजीन, ये हमारे पास जो थीम्स हैं ये इंस्टॉल है। ठीक है, अब अगर आप लोग वर्ड सी पैनल को थोड़ा सा समझ जाते हैं तो आप लोगों को तमाम चीजों की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी जाएं स्टार्ट आप लोग प्रैक्टिस करें अपनी प्रो फ्री होस्ट से, ताकि आपको सी पैनल को मैनेज करना आ सके। कल को आपको सी पैनल रिक्वायर्ड हो तो आपको ऐसी जरूरत ना हो कि आप लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे सी पैनल को मैनेज कर दे, मेरे पास ये इशू है। यहाँ पर आके जितनी मर्जी चीजों को चेंज करें, डेली का एक अकाउंट बनाएं, जो मर्जी चीजों को ऐड करें, जहां से मर्जी एडिट करें, जो आपका दिल करता है करें। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोग चीज़ों को चेंज करें और प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट आप लोग की प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था इसको मैं अगेन 1 से 2 मिनट में आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया आज के हमारे लेक्चर में। और आप लोगों के पास प्रीवियस वीडियो भी अटैच है, प्रीवियस वीडियो भी है और आज की वीडियो भी होगी आपके पास, और आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लॉग को किस तरह से हम लोगों ने क्रिएट करना है। बॉब्स एंड इसमें मैंने जस्ट आज आप लोगों को थीम इंस्टॉल करना बताया है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। ना ही हम लोग उसके अपीयरेंस में चेंजिंग करने गए, ना ही हम लोगों ने उसके कोई और चीज़ चेंज की। क्योंकि अगर आज हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करते हैं तो आप लोग खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज़ें कैसे चेंज करनी है, और बहुत सी चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, 4/8/2021 का लेक्चर ये मैं, अच्छा, तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के ग्रुप में 24 आवर्स के बाद रिमूव हो जाते हैं। ये हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो हम लोग से ये कुछ नहीं कर रहे होते, हमें हेड ऑफिस की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक ये चीज़ अनुसार, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर 4/8/2021 का लेक्चर जो है वो ग्रुप में कुछ टाइम के लिए आप रिमूव ना करें, उसको अगेन आप पब्लिश कर दें, तो आप लोगों के लिए वो पब्लिश किया जा सकता है। लेकिन हेड ऑफिस की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिटेल्स हमारे पास हैं उनकी,
वो यही है कि 24 आवर्स के बाद आप लोगों ने अपने लेक्चर जो है ग्रुप से रिमूव कर देना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। आप लोग जो भी स्किल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग करें, और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि वो लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए अगेन ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना मैं चलता हूँ आप लोगों की प्रोफाइल्स की तरफ और गिग्स की तरफ कि कितने स्टूडेंट्स हैं। और तमाम स्टूडेंट्स मुझे वन बाय वन बताएं कि आपने कितनी गिग्स, कितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया है, कितनी जॉब्स के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई किए है, और गिग्स आपकी कितनी है वो मैं चेक कर लूँगा। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों की कितनी गिग्स होंगी ये मैं देखूंगा, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी कितनी गिग्स हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ। और आज के लेक्चर के रिलेटेड आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी उमर बाजवा, आपने 85 जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया है, गुड। तो गिग्स आपकी कितनी क्रिएटेड है वो भी मैं चेक करता हूँ, और हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई की है वो भी वन बाय वन मुझे बताएं, ताकि हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रपोजल राइटिंग अलमदार 112, ठीक है। तो आप लोगों के जो प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर अगेन आप लोगों का लेक्चर हो कि प्रपोजल राइटिंग में अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है तो हम लोग उसे सेट करें और हम लोग उसे अगेन चेक करें। जी उमर बाजवा की 4 गिग्स जो हैं वो आपने क्रिएट की हुई हैं और 85 जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई किए, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने प्रपोजल्स के ऊपर अगेन एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम लोग प्रपोजल राइटिंग करेंगे। 3 से 4 जॉब्स के ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि हमें कौन कौन से प्रपोजल्स मिलते हैं, और जहाँ से हम लोग भी फाइबर ओपन करते हुए, ठीक है, जो लोगों ने हमें अप्लाई जॉब्स के ऊपर अप्लाई किए हमारी, हम लोग उसे भी चेक करते हैं। सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आके देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, लोगों ने जो हमें प्रपोजल सेंड किए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। फैन चला, ठीक है। तो आई वुड लव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, आई हैव अ रीड थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जी आलमदार, प्रपोजल नंबर 1 जो है आपका, उसमें आपने तमाम चीज़ें जो है वो शेयर की हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रपोजल जो है वो भी मेरे पास शो हो रहा है कि आई वुड लव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, आई हैव रीड थ्रू द जॉब डिटेल्स केयरफुली एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट आई कैन टेक अप एंड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I am exceed your expectations. I can complete your project on time within your budget and achieve the result that you are asking for. Ask for me, I am experienced with your team. जी, तो यहाँ पर बेसिकली अलमदार आपने जो अपनी जॉब के ऊपर अप्लाई किया है तो उसमें आपने कहीं भी प्रपोजल तो आपने लिख लिया, अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे एडिट भी करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने इसे कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं और आप लोग ये लाजमी देखना चाहिए कि बेसिकली क्लाइंट इस वक्त चाहता क्या है आपसे, ठीक है। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि क्लाइंट इस वक्त आपसे चाहता क्या है।
क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम लोग क्लाइंट की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उसको क्लाइंट को इस चीज से गर्ज नहीं होता। ये तमाम स्टूडेंट्स एक बात को समझें कि क्लाइंट को इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। क्लाइंट को इस चीज से भी गर्ज नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्लाइंट को इस चीज से गर्ज है, जस्ट इस चीज से गर्ज है कि आप लोग उसके लिए, आप उसको जो प्रॉब्लम है आप लोग वो सॉल्व करके देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, जब तक आप लोग उसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप लोग उसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको उसको सोल्यूशन की तरफ लेके नहीं जाएंगे, तब तक क्लाइंट आपको ऑर्डर जो है वो नहीं देगा। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि क्लाइंट का जो भी क्वेश्चन है, लाइक कोई भी जॉब होती है, अब मैं यहाँ पर फाइवर में आता हूँ और स्विच टू सेलिंग में आते हैं। ठीक है, मोर और बाय रिक्वेस्ट, हमें बाय रिक्वेस्ट यहाँ पर शो भी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो तो आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि बेसिकली क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, वो किस चीज में स्टक है। जिस चीज में क्लाइंट स्टक है आप लोगों ने उसी चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और आप लोगों ने उसी को पिंग करना है क्लाइंट को कि मैं इस चीज का सोल्यूशन जो है आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इस चीज में प्रॉब्लम है आपको, तो मैं इस चीज का आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, सेम लाइक जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो डॉक्टर आपको से बाकी तो तमाम बातों की बात करें, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस ना करें। ठीक है, तो कभी भी आप लोग उसके पास अगेन नहीं जाओगे या आप लोग जो भी वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें आप लोग। ठीक है जी, साइमन नहीद 50। तो आप लोग जॉब्स के ऊपर भी अच्छा अप्लाई कर रही हैं, लेकिन कोशिश करें आप तमाम स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपके क्लाइंट का क्वेश्चन हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी जॉब पोस्ट हुई हो उसका क्वेश्चन हो, उस चीज़ का आप आंसर लाजमी दें। कोई कहता है कि मुझे रैंक करना है, तो ठीक है, रैंकिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको ये 2 से 3 काम करने होंगे। ठीक है, तो कुछ भी उसे ऐसा लिख दें, ऐसा ना कहें कि आपको रैंकिंग जो है मैं दिलवा सकता हूँ, मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रैंकिंग जो है वो मिल जाए। ठीक है, रैंकिंग मिल जाएगी, उसके लिए आपको ये 2 से 3 काम करने होंगे। तो 2 से 3 काम क्लाइंट को तो आते नहीं है करने, तो वो किसे हायर करेगा, वो आपको करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना होता है कि बेसिकली जब भी आप लोग किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने जो उसका मेन कीवर्ड है, टारगेटेड कीवर्ड है, उसे देखना है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक प्रैक्टिस जरूर करनी है अपने पास। यूट्यूब को ओपन करें, अपने आर्टिकल्स को ओपन करें और जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए प्रपोजल राइटिंग को डेली आप लोग 30 टू 40 मिनट्स लाजमी दें कि प्रपोजल्स किस तरह से लिखा जाता है और आप लोगों ने किस तरह से प्रपोजल को लिखना है। हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। जब तक आपका प्रपोजल अच्छा नहीं होगा आप लोग जॉब जो है मुश्किल से मिल करेंगे। ठीक है, तो क्लास में जो चीज़ आप लोगों को बताई गई थी कि आप लोगों ने कीवर्ड्स, उसका जो भी उसका कीवर्ड है वो उसके ऊपर टारगेट होना चाहिए, वो आप लोग नहीं कर रहे। कोई और स्टूडेंट अपना प्रपोजल यहाँ पर शेयर करें ताकि उसे मैं चेक करूँ कि आप लोग बेसिकली प्रपोजल में क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं कि सर हम ये प्रपोजल जो है ये सबमिट करवा रहे हैं, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो कुछ एडिट करने वाली हो तो मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आप लोगों ने कैसे प्रपोजल जो है वो लिखना है और कैसे उसे अगेन सबमिट करवाना है। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की थी। इस रिक्वेस्ट में हमारे पास जो जो भी जॉब्स आई हैं हम लोग उसे चेक करते हैं। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट में हमारे पास जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है तो हम लोगों ने खुद भी ये देखना होता है कि बेसिकली यहाँ पर किस किस चीज़ का
किस चीज़ में कितनी आप लोगों को लाइक किसी ने आपकी जॉब के ऊपर अप्लाई किया तो उसने क्या लिखा है, जो आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उसको आप लोगों ने देखना है, ना कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही आप लोग उसी प्रपोजल को कॉपी कर रहे हैं। Greetings, I have seen your post and read the instructions. You need off-page SEO expert, 100 high trust and authority backlinks. I understand the nature of the work and I can do your desired work. I will do off-page SEO with a daily link building